Hello everyone, class 7 science chapter 9 soil. So students, we already have covered many topics. So today this is the last topic is in this lesson, soil and crops. अभी तक हमने इस lesson में soil की importance, soil pollute कैसे होता है, soil के types कैसे होते हैं, soil बनता कैसे है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे सॉइल और क्रॉप्स के बारे में. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स दैट डिसाइडेड द सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लेसेस. अलग अलग तरह की सॉइल अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं क्योंकि इनमें कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनलाइट, विंड्स. The type of crops that will grow in the soil depend upon these factors as well as the properties of soil. तो क्रॉप की जो टाइप होती है, हम किस तरह की क्रॉप ग्रो करें किस तरह की सॉइल में, ये डिपेंड करता है सॉइल के टाइप्स पे, है ना. अगर काली मिट्टी है तो कैसे क्रॉप हमें करना है, रेड सॉइल है तो कैसे करना है, ऑलिवल सॉइल है, सैंडी सॉइल है, तो अलग अलग तरह के सॉइल्स में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है और ये डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज़ पे. तो यहाँ पर आप देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल सैंडी, क्लेई, लूमी दिया हुआ है और क्रॉप्स कौन सा, जैसे सैंडी सॉइल में पोटैटो, लेट्यूस, कॉर्न, पेपर, क्लेई में स्प्राउट, ब्रोकली, काले बीन्स, कैबेज, लूमी में आपका एप्पल्स, कैरेट, टोमेटो, कुकुम्बर. तो अलग अलग तरह की जो सॉइल की टाइप्स होती है तो उसमें अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है. अब आता है व्हाट इज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? व्हेन टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल गेट रिमूव्ड इट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन. जब सॉइल की टॉप लेयर रिमूव्ड हो जाती है उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है. द सॉइल इरोजन मेनली ऑकर्स व्हेन द सॉइल इज लेफ्ट लूजेस विदाउट वेजिटेशन और व्हेन डिफॉरेस्टेशन ऑकर्स. सॉइल इरोजन मेनली वहाँ होता है जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होता है. डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई, जहाँ जंगल ख़त्म कर दिए जाते हैं. जब सॉइल से क्या होता है, वेजिटेशन बिना, मतलब क्या होता है, आंधी पानी आई उसमें मिट्टी बह गई, है ना, और उसकी फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है. पेड़ हमें क्यों लगाने चाहिए, क्यों कहा जाता है कि प्लांटेशन करें, सॉइल इरोजन नहीं होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है. कोई भी पोल्यूशन होता है उसको कहीं ना कहीं कम करने में प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है. प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है. तो इन सच ए सिचुएशन स्ट्रॉन्ग बेंड्स ऑफ फ्लोइंग वाटर और रेनफॉल. ऐसी सिचुएशन में जब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है या ऐसे जगहों पे जहाँ वेजिटेशंस नहीं होते, प्लांट्स पौधे नहीं होते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स या बहता हुआ पानी, रेन वाटर टेक अप द टॉप सॉइल एंड देयरफॉर डिक्रीज इट्स क्वालिटी. तो क्या करते हैं, ये टॉप सॉइल की लेयर को, टॉप सॉइल यानी सॉइल की जो पहली लेयर होती है उसको ले जाते हैं और इस तरह से उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है. आल्सो दीज किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड द सॉइल. और इसके अलावा क्या करते हैं, सॉइल में मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं. द रूट ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज कीप द सॉइल टुगेदर एंड अलाउ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड सर्वाइव देयर. प्लांट्स की जो रूट होती है सॉइल को अपने साथ बांध के रखती है और इसके अलावा कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल के अंदर पाए जाते हैं उनको भी वो संभाल के रखती है, उनको भी ग्रो अप सर्वाइव करवाती है. देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू प्लांट मोर ट्री एंड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन. इसलिए हमेशा ये एडवाइस दी जाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और डिफॉरेस्टेशन से बचना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. इस चैप्टर में आपके जो मेन पॉइंट्स थे वो थे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, व्हाट कॉजेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉइल, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, फिर आपकी क्या हो गई, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड. इसमें आपकी वेदरिंग है और इसमें कई तरह की प्रोसेसेस आपकी दी गई हैं. तो सॉइल का चैप्टर ये ख़त्म हो गया है, ठीक है. इसको आप एक बार अच्छे से पूरा रीड कर लीजिएगा और फिर अगर समझ में नहीं आएगा अंडरस्टैंड करिएगा. आई थिंक ईजी है, टॉपिक्स मैंने ईजी कर दिए हैं, मेन टॉपिक्स हैं. बुक में तो एक्टिविटी भी दी है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं. एक्टिविटी के थ्रू आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे. मैंने आपको मेन टॉपिक एक्सप्लेन किया है. सो अंडरस्टैंड वेल, प्रिपेयर वेल एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज सेंड कर दूँगी. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.